तरीके से लॉरेंस गैंग की तरफ से मिल रही है पप्पू यादव। जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे। सबको सवाल नहीं होगा। दोस्तों, बिहार के 7 बार के सांसद पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ बुरी तरीके से फंस चुके हैं और बात यहां तक पहुंच गई कि पप्पू यादव को अब गृह मंत्री अमित शाह से अपनी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ी। आपको बता दें, पप्पू यादव ने बीते कुछ दिनों पहले जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी तो उस दौरान उन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक 2 टके के अपराधी को मैं 24 घंटे में खत्म कर सकता हूं। और इसी बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुस्सा फूटा और उन्होंने अब सीधा पप्पू यादव को कॉल पर धमकी दे डाली। बात यहां तक पहुंची कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने पप्पू यादव के सारे ठिकानों के बारे में उन्हें धमकी दी कि और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैमर ला के जो लॉरेंस बिश्नोई हैं वो अपने जेल के अंदर से तुमसे बात करना चाह रहे और तुम कॉल तक नहीं उठा रहे। और इसी सब को लेकर जब पप्पू यादव को धमकी मिली तो उन्होंने अमित शाह यानी गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। आखिर उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है आपको मोटे तौर पर बता दें कि उन्होंने जो चिट्ठी पप्पू यादव ने अमित शाह को लिखी है उसमें लिखा है, सेवा में माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली, विषय लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी को संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा घेरा को बढ़ाने हेतु आग्रह पत्र महोदय सादर पूर्वक सूचित करना है कि मैं अपने जीवन काल में 1 बार बिहार विधानसभा सदस्य तथा 6 बार सांसद सदस्य लोकसभा के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। इस दौरान मुझ पर तथा मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला हुआ है। कई बार नेपाल के माओवादी संगठन सहित कई जातिवादी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। मैं ऊपर वाले की कृपा से बचता रहा। नेपाल के उग्रवादी संगठन माओवादी ने जब मेरे मोबाइल पर धमकी दिया था उस समय केंद्रीय गृह विभाग द्वारा मुझे 2015 में 22+ थ्रेट सुरक्षा घेरा में रखा गया था। पुनः 2019 में मेरी सुरक्षा घेरा को घटाकर 22 श्रेणी की सुरक्षा घेरा में मुझे रखा गया है। मेरी सुरक्षा घेरा में कमी का फायदा उठाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान कई हत्या के शातिर अपराधी ने अपने फेसबुक पर लाइव होकर मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी गई। इतना ही नहीं, घर घुसकर मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई। उसके विरुद्ध में मैंने आपको लिखित जानकारी दिया था। इसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सहित गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक बिहार को भी दिया था। मेरी दुर्भाग्य है कि किसी ने आज तक इसकी सुध नहीं लिया है। आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लगातार देश में घटना पर घटना कर रहे हैं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मैंने घटना का विरोध किया। विरोध करने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी मेरे मोबाइल पर दिया है, जिसकी कॉपी मैं सहज उपलब्धता के लिए संकलन कर रहा हूं। इतनी बड़ी जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार के गृह मंत्रालय एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय मेरी सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रही है। लगता है मेरी हत्या के बाद ही लोकसभा एवं विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए सक्रिय होंगे। आपको बता दें, पप्पू यादव ने अमित शाह को ये चिट्ठी लिखी है जिसमें कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सीधे तौर पर उन्हें फोन पर धमकी दी गई है कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उनके सारे ठिकानों के बारे में भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो कॉल आया उनके बारे में बात कर रहे थे, तेरे ये ठिकाने हैं, और पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसके बाद फिलहाल पप्पू यादव ने अमित शाह यानी कि जो हमारे गृह मंत्री है उनको अपनी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर चिट्ठी लिखी। आखिर आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिन्होंने हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी थी और सलमान खान जिनसे उनकी जो काले हिरन मामले में जो भी दुश्मनी चल रही है, उन सब के बीच में अब पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। आखिर आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।